अब आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड सबसे पहले यहाँ पे समझो, राइट द फर्स्ट फोर टर्म। भाई देखो फर्स्ट फोर टर्म आपको लिखना है यहाँ पे ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, हमको फर्स्ट टर्म क्या मानना है ए, एंड कॉमन डिफरेंस क्या दिया हमारे पास डी, गिवन एज बिलो। तो हमारे पास ये जो दिया है वो फर्स्ट टर्म है और ये जो डी दिया है हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। ये क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, फर्स्ट फोर टर्म निकालना है, फर्स्ट फोर टर्म, ठीक है। अब टर्म कैसे निकालते भाई, यहाँ पे समझो। अच्छा टर्म क्या होती है ये समझ लो सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एपी की सीरीज दिया है 1 2 3 4 या सो ऑन इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे समझ लो ये जो 1 है ये 2 है, ये सब क्या होता है भाई टर्म होती है, ये सब क्या होती है टर्म। और इसको हम A1 के नाम से भी जानते हैं, A1 A2 A3 A4, ये A है A4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये होती है हमारे पास A1 A2 A3। दैट मीन्स हमारे पास टर्म क्या है A1 A ही होती है। A2 कैसे निकालेंगे भाई आप लोग, तो A1 प्लस डी के आपके पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब A3 कैसे निकालेंगे आप लोग, तो A2 में क्या जोड़ देंगे आप लोग, डी जोड़ देंगे। A3 तो हो गया ना। A4 कैसे निकालेंगे आप लोग, तो A3 प्लस डी निकाल देंगे। A5 कैसे निकालेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा A4 प्लस डी। कॉमन सेंस आप लोगों को समझना है। देखो फिफ्थ के एक पहले वाली टर्म जोड़ देना तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी टर्म अगर बताओ, अगर आपको A100 निकालना है तो आप क्या करेंगे, A99 प्लस डी कर देंगे तो आपके पास 100th टर्म हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि A49 टर्म बता दो तो आप क्या बताओगे भाई, A48 प्लस डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी टर्म बता सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि ये टर्म आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये आपके पास फर्स्ट टर्म दी है और ये आपके पास कॉमन डिफरेंस दिया है डी, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होती है भाई, वहां से लास्ट में देखो तो A1 फर्स्ट टर्म होती है जो कि A होती है और A की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, 10 दिया है, ठीक है। A2 कैसे निकालेंगे, A2 A1 प्लस डी निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझोगे तो A1 की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 10, A1 की वैल्यू क्या दी है भाई आपके पास 10 प्लस डी की वैल्यू क्या आपके पास, यहाँ से डी की वैल्यू है 10, दैट मीन्स ये कितनी हो गई 20। A3 कैसे निकालेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा A2 प्लस 10 A2 प्लस डी। अब A2 कितना है आपके पास 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है आपके पास 10, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपके पास 30, ठीक है। अब A4 कैसे निकालेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास A3, ठीक है। A3 प्लस डी, A3 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपके पास 40। और इस तरीके से A5 आप लोग कैसे निकालेंगे, A4 प्लस डी, दैट इज कॉल्ड A4 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 40 प्लस 10, ठीक है। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 50। तो आपके पास सीरीज ऑफ AP क्या बन जाएगी, सीरीज ऑफ AP क्या बन जाएगी 10 20 30 40 50, ये हो जाएगा 10 20 30, ठीक है 40 और 50। तो इस तरीके से आपने 5 टर्म निकाल दिया। आपको 4 टर्म निकालना था और A1 आपके पास दिया था, तो फर्स्ट टर्म निकाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 4th टर्म यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। आई होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फर्स्ट वाला। अभी यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड में आपके पास फर्स्ट टर्म क्या दिया है, A की वैल्यू दी आपके पास -2, A की वैल्यू क्या दी आपके पास -2 और D कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना दिया है 0, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 0। तो आपके पास फर्स्ट टर्म दैट मीन्स A1, ठीक है। A1 क्या होता है A और A की वैल्यू क्या आपके पास -2, तो यहाँ पे -2 लगाएंगे। A2 क्या होता है भाई आपके पास, A2 होता है A1 प्लस डी, ठीक है। आपको भी साथ में बोलते चलना है ताकि ये जो हमारे पास टर्म है वो आपको याद हो जाए। तो बताओ A1 की वैल्यू क्या है भाई,
A1 की वैल्यू आपके पास -2 प्लस D की वैल्यू क्या आपके पास 0, तो D की वैल्यू यहाँ पे 0 लगाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से A3 A2 प्लस D, और A2 की वैल्यू क्या आपके पास -2 प्लस 0, दैट मीन्स आपके पास कितना आया -2 आया। और A3 भी आप A4 भी आप लोग निकालेंगे तो क्या होगा A3 प्लस D, A3 की वैल्यू क्या है आपके पास -2 प्लस 0, दैट मीन्स -2। मतलब आपके आने वाली सारी टर्म कितनी आएगी -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ AP क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे फिफ्थ टर्म भी आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे ना, सेम इसी तरीके से A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D, तो आपके पास AP की जो सीरीज बनेगी कितनी बनेगी -2 -2 -2 -2 1 2 3 4 एंड -2। ठीक है, इस तरीके की आपकी एक टर्म बनेगी AP की। ठीक है, तो ये आपको निकाल के बताना था। आई होप सो कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करेंगे सॉल्व थर्ड वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देते क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थर्ड वाले में हमारे पास प्रॉब्लम क्या दिया है, तो यहाँ पे समझो आप लोग, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं भाई थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड में क्या दिया हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, A की वैल्यू है 4, मतलब फर्स्ट टर्म क्या दिया हमारे पास 4, और जो कॉमन डिफरेंस दिया है हमको, कॉमन डिफरेंस दिया है -3। ठीक है, -3। ठीक है, अब बताओ फर्स्ट टर्म क्या होती है, A1 = A, और A की वैल्यू आपके पास 4 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब सेकेंड टर्म क्या होती है भाई, इससे एक कम, मतलब A1 प्लस D, और A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 की वैल्यू आपके पास 4 प्लस, और D की वैल्यू क्या है आपके पास -3, दैट मीन्स 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 1। करेक्ट है। थर्ड टर्म देखो यहाँ पे A3 क्या होगा, A2 प्लस D, A2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस -3। ठीक है, D की वैल्यू क्योंकि आपके पास कितनी दी है -3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या निकालेंगे, A4 क्या होगा भाई A3 प्लस D, A3 की वैल्यू क्या है आपके पास -2 प्लस, और D की वैल्यू क्या है आपके पास 3, -3, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास -5। और इसी तरीके से आप A5 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, A5 क्या हो जाएगा आपके पास A4 प्लस D हो जाएगा। A4 की वैल्यू क्या है -5 प्लस D की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ से -3, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास -8। ठीक है, तो आपकी AP की सीरीज क्या बन गई, यहाँ से AP की सीरीज क्या बन गई, यहाँ पे 4 1 -2 4 1 -2 -5 और -8। ठीक है, तो ये आपके AP की सीरीज बन गई। यहाँ पे आपने 4 टर्म निकाल के बता दिए। आई होप सो कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कठिन तो कुछ भी नहीं है ना, आपको एक क्वेश्चन समझना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है फॉर और क्वेश्चन इस तरीके से। तो आप क्लास 10th में हैं तो आपको मेंटली डेवलपमेंट भी होना है। ठीक है, अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है तो उसको समझना है, क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन रट्टा लगाओगे तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम इसी तरीके से 4 और 5th को भी सॉल्व करते हैं। अब देखो 4th हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या दी है भाई आपके पास, तो A = -1। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D हमारे पास दिया है 1/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब इसकी निकाले हम लोग 4 टर्म निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म। तो A1 = A होता है और A की वैल्यू आपके पास -1 दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दी है। A2 कैसे निकालते हैं आप लोग, तो ये होता है A1 प्लस D, और A1 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास -1 प्लस D की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। साथ में आपको बोलते भी चलना है ताकि आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सके। तो देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, दैट मीन्स यहाँ पे 2 प्लस है तो प्लस लगाओ, 1 लिखा है और डिवाइड में 2, ये वाला 1 ये आ गया डिवाइड में 2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी ये माइनस में है, 2 1 जा 2 ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/2। ठीक है, -2 से प्लस का 1 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, A3 की टर्म अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
A2 प्लस डी हो जाएगा। A2 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू आपके पास 1/2 है। ठीक है, इसी तरीके से A4 टर्म निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास A3 प्लस डी। ठीक है, A3 प्लस डी। तो A3 की वैल्यू क्या है आपके पास, A3 की वैल्यू है 0 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/2। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे तो क्या फिफ्थ टर्म है, दैट मीन्स A4 प्लस डी हो जाएगा, और A4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, ये तो LCM आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1, दैट मीन्स A5 की टर्म हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। और आपकी AP की सीरीज क्या हो जाएगी भाई, सीरीज ऑफ AP ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज -1, ये तो हमारे पास दी थी, -1 माइनस 1/2। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 0 0 कॉमा, फिर यहाँ से फोर्थ टर्म आई हमारे पास 1/2। ठीक है, और यहाँ से फिफ्थ टर्म आई हमारे पास 1, तो फिफ्थ टर्म हो गई 1। आई होप सो ये भी समझ में आया होगा, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, सिमिलर अब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट प्रॉब्लम है। तो भाई यहाँ पे देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ में हमको फर्स्ट टर्म क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है आपके पास -1.25, यहाँ पे दिया है ये आपके पास a की वैल्यू क्या है -1.25। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस d कितना दिया है भाई आपके पास, d दिया है आपके पास 0.25। ठीक है, 0.25, वो भी ये वैल्यू है आपके पास माइनस में, तो माइनस लगा दो। अब आप इसकी सारी टर्म निकालो, तो A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है जो A होती है, और A की वैल्यू क्या है आपके पास -1.25, करेक्ट है। A2 क्या होता है, A1 प्लस डी होता है। ठीक है, A1 प्लस डी, A1 की वैल्यू क्या है भाई -1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी की वैल्यू क्या है आपके पास 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25, लेकिन ये किस में रहेगा माइनस में रहेगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का। ठीक है, माइनस और माइनस होता है प्लस, और -1.25 में -0.25 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1.50। ठीक है, क्योंकि 25 और 25 कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझो थर्ड टर्म क्या होगा A2 प्लस डी। अब A2 क्या भाई -1.50 प्लस डी की वैल्यू क्या है -0.05 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 50 में 25 ऐड कर देंगे तो 75 हो जाएगा, दैट मीन्स -1.75। ठीक है, अब इसी तरीके से A4 की टर्म निकाल देंगे। A4 टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, तो ये हो जाएगी A3 प्लस डी। अब A3 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, A3 की वैल्यू है -1.75 प्लस डी की वैल्यू क्या है -0.25। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, ये बहुत मुश्किल नहीं है यार, बहुत इजी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 75 में 25 ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा -2.0 हो जाएगा। ठीक है, 2.0। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को कि आपको फिफ्थ टर्म कितने आई। आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको नेक्स्ट टर्म कैसे निकालने ये चीज़ें समझ में आई हैं, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइज में हम 10th टर्म 20 टर्म 50 टर्म कोई सी भी टर्म निकालेंगे तब वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको अभी से क्लियर रखना है ताकि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।